दोस्तों, एक घटना मुझे याद आती है। रात के 2 बजे अचानक पिता को छाती में दर्द हुआ और वो तड़पने लगी। उनकी पत्नी जोर से चिल्लाई। तभी बेटा दौड़कर कमरे में आया और कहने लगा, पिताजी क्या हुआ, पिताजी क्या हुआ। और देखा तो पिताजी के छाती में जोर का दर्द हो रहा है, वो तड़प रहे बिस्तर में। तभी माँ ने कहा, बेटा एक काम कर, तो जल्दी से ड्राइवर को बुला ले, अस्पताल, लगता है इनको अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। लड़के ने कहा, जब तक ड्राइवर आएगा तब तक देर हो जाएगी। और उस लड़के ने अपने पिता को उठाया और अपने कांधे पर डाला और कार की तरफ दौड़ा। जब कार की तरफ दौड़ा, कार में अपने पिता को बिठाया और कार चलाने लगा। पिता दर्द से कराते हुए उन्होंने कहा, भाई नालायक, कार ठीक से चला, तो इतनी तेज चला रहा है, जिंदगी में कोई तो काम कभी ढंग से किया कर। और उसने इस बात को इग्नोर करते हुए कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं सही टाइम पर आपको अस्पताल पहुंचा दूंगा, केवल आप लंबी लंबी सांस लेते रहें। और ऐसा हुआ कि अस्पताल पहुंचने के बाद इसने फिर अपने पिता को अपनी बाहों में उठा लिया और अस्पताल के कमरे की ओर दौड़ा। उनको वहां एडमिट किया। एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने कहा, ये दवा गोली तुरंत लेकर आओ। पूरी रात ये भाग दौड़ करता रहा, कभी पैरों की मालिश करना, कभी हाथों की मालिश करना, कभी छाती को दबाना। पूरी रात ये डॉक्टर जो कर रहे थे इलाज, उससे ज्यादा चिंतित ये था और डॉक्टरों से ज्यादा आगे आगे ये काम कर रहा था। डॉक्टरों ने इसके परिश्रम को, इसकी मेहनत को देखा, लेकिन पिता के मुंह से बार बार इसके लिए नालायक नालायक शब्द निकल रहा था। सुबह जब डॉक्टर राउंड पर आए, उन्होंने इनकी स्थिति देखी और उन्होंने कहा, अब आप बिल्कुल ठीक हो, आप चाहें तो डिस्चार्ज लेकर घर जा सकते हो। तब पिता ने फिर कहा, अब ड्राइवर को बुला ले। इसने कहा, पिताजी ड्राइवर को फिर बुलाने की क्या फायदा, मैं आपको लेकर चलता हूं। बोले, नालायक, तू यही काम करता है बस, हम उसको तनख्वाह क्यों दे रहे हैं। बोला, पिताजी वो इतनी दूर से यहां आएगा, मैं आपको लेकर चलता हूं। फिर इसने अपने पिता को गोद में उठाया, कार में बिठाया और घर लेकर आया, बिस्तर पर लिटाया। पिता ने फिर कहा, दवा गोली लाया है या तू नालायक, तू सारी दवा गोली तो वहीं छोड़कर आ गया है। इसने कहा, नहीं पिताजी, मैं लाया हूं, कार में रखी है, आप लेटो, मैं लेकर आ रहा हूं। लेकर आया, दवा गोली खिलाने लगा, पानी लेकर आ, तभी पानी के लिए दौड़ा। पूरी रात इसने बड़ी मेहनत की, लेकिन पिता के मुंह से केवल इसके लिए नालायक 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 शब्द निकला। घर में 2 और बड़े भाई थे, वो भी अक्सर यही कहते थे, नालायक से पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई, अच्छे परसेंटेज से पास नहीं हुआ, अच्छी नौकरी इसको नहीं मिली। ससुराल वालों ने भी इसको हमेशा नालायक करके ही पुकारा। घर में कोई इज्जत देने वाला था तो केवल मां थी, और मां ने जुझलाते हुए अपने पति को कहा कि आप हमेशा इसको नालायक नालायक शब्द कहकर पुकारते हो। अगर आज जब रात को 2 बजे तुम्हारे चेस्ट में दर्द हुआ तो ये नालायक ही तुम्हारे पास था। बाकी के तुम्हारे दोनों होनहार बेटे तो अब तक सो रहे हो कि तुम अस्पताल से आ भी गए और उनको तो पता ही नहीं लगा। तो पिता ने कहा, इसलिए उनको पता नहीं लगा क्योंकि आज रविवार है
और वो 11 बजे सोकर उठते हैं और अभी 10 बज रहे हैं। मां कहने लगी कि इस बेटे को सबने केवल नालायक नालायक करके पुकारा और आप भी इसको समझने में गलती कर गए। ये आज ये अगर ये नालायक, जिसको तुम नालायक नालायक कह रहे हो, अगर ये नहीं होता तो आज तुम्हारी जान चली जाती। पूरी रात ये तड़पता रहा, अस्पताल, दवा, गोलियां, डॉक्टर से मिलना, और तुम्हारे पास बैठकर ये आधी रात तक ये प्रार्थना करता रहा, और तुम इसे नालायक कहते हो। तो वो अपनी पत्नी को कहने लगा, तू भी मुझे समझने में गलती कर गई, मैं जानबूझकर इसे नालायक कहता हूं। मैंने इसकी भाग दौड़ देखी है, इसका भोलापन देखा है, इसके प्यार को देखा है। मैंने ये सब कुछ इसलिए देखा है क्योंकि ये इसके अंदर वो चीजें हैं, अपनापन, प्यार, अपनों के लिए अपनापन, ये सब कुछ मैंने इसलिए देखा है। लेकिन मैंने इसे कभी लायक नहीं कहा क्योंकि मुझे डर था कहीं ये अपने दो भाइयों की तरह लायक न बन जाए, क्योंकि उन्होंने कभी प्यार से मुझे कुछ, मेरे हालचाल नहीं पूछा, मुझसे बात नहीं की। अच्छा है इसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, अच्छा है इसे अच्छी नौकरी नहीं मिली, ये नालायक ही बना रहे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, लायक और नालायक किसे कहते हैं? क्या कागज के चंद टुकड़े कमा लेना, क्या सोना चांदी, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी जमा कर लेना, इसी को लायक कहते हैं? लेकिन इसमें अपनापन कहाँ है? कोई दर्द से करा रहा है, कोई पीड़ा में है, कोई आंसुओं से रो रहा है, किसी को किसी की कोई चिंता नहीं पड़ी। सब उसी की इज्जत करते हैं जिसने इस संसार में संसार को कमा लिया। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, पैसों के आगे, धन दौलत के आगे आज रिश्ते फीके पड़ गए हैं। कामयाबी, सफलता, बस उसी की इज्जत होती है जिसने इन चीजों को प्राप्त कर लिया। लेकिन जो अपनापन दिखा रहा है, जो मोहब्बत दिखा रहा है, जो आपको प्यार करता है, जो आपके लिए भाग दौड़ करता है, आप उसे क्या कहते हैं? मैं तो ये कहता हूं, आप नालायक बने रहो। प्रभु आपको आशीष करे।